नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर हमारा है डिमांड है, और डिमांड में हमारी जो आज का जो पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या है ये पढ़ेंगे। डिफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ डिमांड, क्या क्या फीचर्स हैं पढ़ेंगे। फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड एंड डिमांड फंक्शन ये पढ़ेंगे। डिमांड एंड प्राइस क्या है ये पढ़ेंगे। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। एंड डिमांड कर्व, दोनों के बीच में जानेंगे क्या क्या अंतर है। रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, रीजन क्या क्या है स्लोप का। लॉ उसके अंदर में जो है क्या क्या फैक्टर है जो इसको परिभाषित करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर इनकम इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें गिवन गुड्स वगैरह जो है इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो बिना लेट किए हुए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं डिमांड। तो दोस्तों डिमांड होता क्या है? डिमांड क्या एक हम कार खरीदना चाहते हैं, क्या वो हमारा डिमांड हो गया? नहीं। डिमांड में बहुत सारी चीज़ें होती है। डिमांड में एक होती है कि आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, खरीदने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, और जो है जो आपके अंदर में जो इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। इच्छा प्लस क्या है, आपके पास परचेजिंग पावर, पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। और समयावधि, समय का भी एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक उदाहरण स्वरूप हम समझेंगे इसको। सपोज है कि एक महीना में हमें 2 लीटर सरसों तेल का अगर हम उपयोग करते हैं, जिसकी प्राइस है 120 रुपये प्रति लीटर, तो 2 लीटर का दाम हो गया 240 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है कि समय है एक महीना में 2 लीटर सरसों तेल, तो 240 रुपया यहाँ पर कीमत हो गया। प्लस क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, 2 लीटर हो गया। तो क्वांटिटी हो गया यहाँ पर, प्राइस हो गया, टाइम हो गया। इन तीनों चीज़ों का जो है एक साथ जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड का ये होगा कि जो है अगर कीमत बढ़ती है तो हम लोग, अगर सामान्य वस्तु है तो डेफिनेटली है कि हम लोग सामान उसको खरीदना कम पसंद करेंगे। अगर कीमत घटती है तो हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो यही है, डिमांड, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से। और डिफिनेशन एंड फीचर ऑफ डिमांड, क्या इसके डिफिनेशन तो ऑलरेडी इसका हम लोगों ने समझाया अभी। फीचर क्या क्या होता है आपको ये पता होगा। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी जो है, कोई भी कंज्यूमर है वो राशनल होता है, उसको पता है कि अगर सामान का उपयोग नहीं तो उसे खरीदना कोई फायदा हमारे लिए नहीं है। तो हम ये करते हैं कि जो है उपयोगिता रहेगी तो हम लोग सामान को खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक विशेषता ये होती है कि जो भी सामान खरीदा जाए उसके अंदर में उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है। मांग जो होती है प्रभावी मांग होती है। प्रभावी मांग का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर में इच्छा हो उस सामान खरीदने के लिए, विलिंग हो, साथ ही साथ जो हमारे पास परचेजिंग पावर हो उसके लिए खरीदने का, परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है, डिमांड जो है हमारे लिए जो है समयावधि, एक टाइम जो है वो टाइम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक प्रवाह है जिसको हम लोग मानते हैं, इसका टाइम जो है इसमें। तो इन तीनों चीज़ों का जो है इसमें चीज़ें फ्यूचर्स होता है तीनों का। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करता है कोई भी डिमांड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस, जो कमोडिटी हम लोग, प्राइस जिसको हम लोग चाहते हैं कि खरीदना चाहते हैं। प्राइस ऑफ जेड हो गया, ये अन्य वस्तु हो गए, रिलेटेड वस्तु हो गए, जैसे कि तेल में आप ले लीजिए पेट्रोल डीजल हो गया, अलग अलग वस्तु हो गई। या फिर आप कोई चाय कॉफ़ी ले लीजिए तो अलग, मतलब जो है प्राइस अगर दूसरे का क्या है फैक्टर, अदर प्राइस। ये इनकम हो गया, जो इनकम हमारा क्या है, टेस्ट, हमारी रुचि, प्राथमिकताएं क्या है। ये चारों फैक्टर जो है ये क्वांटिटी का जो है ये फंक्शन है, इसका फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, प्राइस जेड, वाई एंड टी। यहाँ पर हम लोग डिमांड एंड प्राइस, अब यहाँ पर डिमांड एंड प्राइस क्या है इसको पढ़ना चाहते हैं। डिमांड एंड प्राइस ये है कि अगर कीमत बढ़ती है तो सामान कम खरीदेंगे, हमारी डिमांड कम जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो इनको कैसे समझेंगे? इनको समझने के लिए हमें मांग जो है, आंशिक संतुलन जो है, ये हमारा जो मार्शल साहब है, मार्शल ने एक आंशिक संतुलन हमें दिया था, सेटेरिस पेरिबस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अन्य वस्तु को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, उसको चेंज नहीं करें, तो फिर हम किसी दूसरे, जो जिस वस्तु को हम चाहते हैं खरीदना चाहते हैं उसको, जैसे कि अगर यहाँ पर आप ले डिमांड और प्राइस जो है, अगर प्राइस को
और डिमांड कोई दो चीज़ रखें, बाकी चीज़ें जैसे हो गया इनकम हो गया, टेस्ट हो गया या फिर अन्य वस्तु का प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो फिर हम लोग इन दोनों को परिभाषित करेंगे। तो परिभाषित यहाँ पर ये है कि ग्राफ आप प्लॉट करते हैं यहाँ पर, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक क्वांटिटी लेते हैं इधर, ये प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कर्व बना रहे हैं ये डिमांड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस अगर यहाँ पर जो प्राइस है, सपोज यहाँ प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, यहाँ भी प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, P2, P3, Q1, Q2, Q3। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य वस्तु के केस में पढ़ रहे हैं। तो डिमांड एंड प्राइस, डिमांड मांग नियम यही है कि जो है प्राइस घटता है तो हम लोग डिमांड बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, अन्य वस्तु जो है समान रहने पर, मतलब वो कांस्टेंट रहने पर। ये है हमारा डिमांड एंड प्राइस। अब एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के? एजम्पशंस जो होता है कि हम लोग पहले ही मान के चलते हैं कि जो है इनकम जो है, इनकम चेंज नहीं होगा, इनकम जो है वही रहेगा, है ना। हमारा जो स्वाद है, टेस्ट है, ऐसा नहीं कि टेस्ट बदलता है, तुरंत बदलता नहीं है, वो टेस्ट हमेशा समान रहता है, मतलब वो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि बदलता नहीं है। कीमत जो संदर्भ, इसके जो कीमत रिलेटेड जो कमोडिटी है उसका भी चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद वस्तु जो होती है सामान्य होती है, होमोजेनियस गुड्स होती है, ये भी आप जान लीजिएगा वस्तु। तो यहाँ पर जो ये सारे एजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल हो गया जैसे कि ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, इस ग्राफ प्लॉट में अगर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल जैसे प्राइस का और क्वांटिटी का बना रहे हैं, P1, Q1, P2, Q2, है ना। और ये जो सारणी टेबल जो बनाते हैं, टेबल, इस टेबल को ही हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और डिमांड कर्व, इस टेबल से जो हम लोग जो कर्व बनाते हैं इसको बोलते हैं कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, रीजन। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। रीजन क्या क्या होता है डाउनवर्ड स्लोप का? इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में। डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होता है? जो कि जो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो प्राइस के बराबर होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर डिमांड मार्जिनलिटी जो है अगर वो कम हो प्राइस से तो हम लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादा वस्तु हम लोग खरीदेंगे तो क्या होगी, उसकी सीमांत उपयोगिता घटते जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता जब घटेगी तो हम सामान वो लेना पसंद नहीं करेंगे। तो कोई भी सामान जब भी है, जब प्राइस कम होगी तो सामान हम लोग लेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सामान लेना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है डाउनवर्ड स्लोप का एक मतलब जो है लॉ ऑफ डीएमयू का भी एक रीजन है, तो ये सर्टिफाई करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापित वस्तु जो भी है, चाय कॉफ़ी दो है, अगर चाय का दाम बढ़ रहा है 200 से 250 रुपया बढ़ रहा है तो हम लोग कॉफ़ी प्रीफर करेंगे पीने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग सामान कम खरीद रहे हैं, अगर प्राइस जो है घट रहा है तो सामान उसको हम लोग ज़्यादा हम लोग डिमांड करेंगे। तो ये भी जो है डाउनवर्ड स्लोप को जो है डाउनवर्ड स्लोप को बताता है। इनकम इफेक्ट ये हो गया, जब इनकम ज़्यादा हो गया समान वस्तु के केस में, अगर मान लीजिए कि अगर प्राइस कम हो गया तो क्या होगा, इनकम ज़्यादा हो गया, और प्राइस ज़्यादा हो गया तो इनकम कम हो गया वो उस वस्तु खरीदने का। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है अगर इनकम ज़्यादा होगा तो हम लोग जो है ज़्यादा हम लोग सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो ये भी बताता है हमें कि जो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड का मतलब ये हुआ कि जब प्राइस कम होगा तो नए नए कंज्यूमर बन जाएंगे और वो भी नए जुड़ जाएंगे और वो सामान खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये भी जो है इसको जो डाउनवर्ड स्लोप को जो है ये प्रमोट करता है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ, जैसे गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स का मतलब है घटिया वस्तु। तो रॉबर्ट जो है सर रॉबर्ट गिफेन के नाम से ये पढ़ा था, और इनका मानना ये था कि जो अगर वस्तु घटिया है, अगर जो इनकम हमारे पास ज़्यादा होगा तो क्या हम वो सामान को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। गुड्स ऑफ स्टेटस। गुड्स ऑफ स्टेटस का मतलब वेवलेंस, इसका वेवलेंस साहब के नाम से गुड्स ऑफ स्टेटस में दिखावे की वस्तु है। जैसे कि दिखावे की वस्तु क्या हो गया, हीरा हो गया। हीरा आदमी क्यों खरीदता है? हीरा इसलिए खरीदता है क्योंकि वो है मतलब दिखाने के लिए एक स्टेटस सिंबल है। इसीलिए यहाँ पर भी जो है आदमी अगर जो है कीमत बढ़ेगा भी तो यहाँ पर कीमत घटेगा तो आदमी यहाँ पर जो है इसको खरीदता है, सामान को, हीरा को खरीदता है। अगर इस हीरा के प्राइस बढ़ता भी तो आदमी खरीदता है। एक्सेप्शंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर को लगता है कि प्राइस अगर बढ़ने वाली है तो आदमी पहले से सामान खरीद लेता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फिल्मी दुनिया में देखे होंगे कि दिखावे के लिए बहुत सारे लोग जो है पैसे खर्च करते हैं अनावश्यक,
यहाँ पर भी डिमांड लागू नहीं होता। इमरजेंट इफेक्ट मतलब ये हुआ कि जब लगा कि अगर कुछ मतलब आने वाली कुछ बड़ी घटनाएं हैं जैसे, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जैसे देश के लिए युद्ध वगैरह हो, तो आदमी पहले से सामान स्टॉक करता है, तो वहाँ पर भी डिमांड रोल जो है वो लागू नहीं होता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आगे की क्लास जो है डिमांड का जो लेफ्ट ओवर क्लास है मैं आगे क्लास लूँगा। अगर आप लोगों को एक क्लास अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,